हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो फॉर्म थे वो आपके फिलअप हो चुके हैं और अब बहुत सारे विद्यार्थियों को इंतजार है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम हमारा कब तक हो सकता है और साथ में ही हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग करके हम लोग सिलेक्शन जो है फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट, नोटिफिकेशन या फिर राजस्थान की कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे सेंट्रल की हो चाहे कोई सी भी अगर स्टेट की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट करवा दी जाएगा। ओके, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एग्ज़ाम है कब तक आपका हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना जिस प्रकार से यहाँ पर अपना रूप धारण कर रहा है भयंकर वाला। ठीक है, तो सारे के सारे यहाँ पर देखो आप लोग स्कूल यहाँ पर बंद हो रहे हैं। ठीक है, और लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। तो ये तो श्योर है कि अगर यहाँ पर कोरोना का जो खतरा है लगातार बढ़ता है तो आपके एग्ज़ाम यहाँ पर पोस्टपोन भी हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के अंदर अंदर आपके हो सकते हैं, अगर कोरोना की जो कंडीशन है वो अगर यहाँ पर ठीक ठाक रही। ठीक है, यानी कि ज़्यादा केसेस अगर नहीं बढ़ते तो आपके फरवरी के अंदर आपके यहाँ पर एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो दोस्तों, मैं आपको आज ये भी बात बताने नहीं आया कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे या फिर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया जनरली कि आपके फरवरी में हो सकते हैं अगर कोरोना ठीक रहा तो। ठीक है, मतलब ज़्यादा केसेस नहीं बढ़े तो, और अगर केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं मान लीजिए आप लोग, तो आपके एग्ज़ाम यहाँ पर 2 महीने 3 महीने वो खिसक सकते हैं आपके। ठीक है, वो डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम टाइम पर हो जाए, लेकिन ध्यान रखना आपको पास अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, अगर आपके पास फरवरी भी है ना तो भी आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है। और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे यहाँ पर, ठीक है, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पर जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी नहीं होगी और फिर भी वो चाहते हैं कि सिलेक्शन ले जाएँ। तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको जो मेहनत करनी है वो उन विद्यार्थियों से डबल करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कौन से वाले? जो रीट की भी तैयारी कर रहे थे। ठीक है, जो यहाँ पर राजस्थान एसआई की पहले से तैयारी कर चुके हैं यहाँ पर, जिन्होंने पटवारी की तैयारी कर चुके हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर ग्राम सेवक की तैयारी कर चुके हैं यहाँ पर, जो एग्ज़ाम यहाँ पर आप लोग दे चुके हैं बहुत सारे विद्यार्थी, उनकी तुलना में जो विद्यार्थी अब आपको तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको डबल टेबल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं और हमें किन सब्जेक्ट पर अगर हम काम करते हैं तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाएगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो या फिर बोर्ड या जेईई नीट के कोई भी आपका डाउट्स हो, इन सब का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। 24/7 किसी भी समय अपने डाउट्स यहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 ईजी स्टेप्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है और क्वेश्चंस की फोटो ले या फिर इसको आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। 10% ऑफ के लिए हमारा कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। तो देखिए एक बार, देखो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा यहाँ पर कि आपके जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं आपके 150 यहाँ पर। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं वो 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, और साथ में आपके जो मार्क्स हैं वो भी कितने हैं? 150 है। टाइम आपका यहाँ पर मिलेगा आपको 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। अब देखो 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। क्वेश्चनों को यहाँ पर डिवाइड किया गया है, अभी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और पोस्ट जो है आपके पास में वो है 4438। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4। सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स यहाँ पर काट लिया जाएगा आपका। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन पर आपके 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए तो हमारा जो सिलेबस है वो इस प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं कि रीजनिंग, लॉजिक एंड कंप्यूटर्स, ठीक है, इनके जो क्वेश्चन आपके आने हैं वो 60 क्वेश्चन आने हैं और मार्क्स कितने हैं? 30। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका वो कितने नंबर का होगा? आधे नंबर का। 0.5 मार्क्स का आपका प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जीके, साइंस, करंट अफेयर, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, देखिए जीके, साइंस, करंट अफेयर की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन है और 35 ही नंबर के हैं। नॉलेज अबाउट क्राइम अगेंस्ट यहाँ पर वुमन और चिल्ड्रन, सीधी सी बात है, अगर आप लोग यहाँ पर पुलिस की नौकरी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्राइम बढ़ रहे हैं वुमन के खिलाफ हो चाहे वो चिल्ड्रन के खिलाफ हो। ठीक है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो 10 क्वेश्चन आपके आएंगे 10 नंबर के।
राजस्थान जीके जो कि बहुत बड़ा पार्ट है, 45 क्वेश्चन और सीधे सीधे 45 नंबर आपके। तो आप लोग ला लीजिए कि यहाँ पर टोटल जो आपके हो चुके हैं यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। और 150 ही आपके मार्क्स हो गए यहाँ पर। और अभी आप लोग ये मत सोचना कि मेरे मिनिमम कितने नंबर आएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाए। अभी आपको मैक्सिमम आपको मार्क्स लेके चलना है यहाँ पर, ठीक है। और ध्यान रखना, आप ये मान के चलना कि ये जो पोस्ट है मेरी अंतिम पोस्ट है, और ये जो सिलेक्शन है ये मेरा भी अंतिम सिलेक्शन है, यानी कि इसके बाद मुझे कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये है कि कांस्टेबल वाली भर्ती की बात करूँ मैं, अगर कोई अगली कांस्टेबल भर्ती आती है तो मुझे उससे फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी के अंदर सिलेक्शन लूँगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इस बार रह गया तो मैं अगली बार सिलेक्शन ले लूँगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको तो ये सोचना है कि मेरे पास तो अब दुनिया के अंदर यही पोस्ट है और मुझे इसी के अंदर लगना है, इसके अलावा मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब चाहे कोई सकरात आए, चाहे कोरोना आए, कुछ भी आए, मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, मतलब सिलेक्शन लेना है। 4438 पोस्ट है, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, तो एक पोस्ट के लिए आपको लड़ना है। अब आपको उसके लिए जी जान लगानी पड़ सकती है आपको, ठीक है। अब देखिए एक बार, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग और एक कंप्यूटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर हमें रीजनिंग तो आती है तो हम तो इसको तो सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर हमें आता है, हम लोग घर में भी हमारे कंप्यूटर है, हम लोग काम करते हैं, हमें आता है, हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। और ये हम लोग गलती करते हैं हमेशा। हम सोचते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पर हमें आता है वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। और मैं आपसे उल्टा कहूँगा कि जो सब्जेक्ट आपको आता है उसे आप लोग ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। और उसके अंदर आप लोग मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को नेगेटिव लगेगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की, अब आपको ये पता है कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। पूरे में से पूरे नंबर 100% नंबर हम लोग इसमें ला सकते हैं जब हम लोग इसमें। और ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और आप इसमें 100% नंबर आप लोग इसमें ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा कि रीजनिंग को आप लोग ऐसा कर लो कि यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक है। उसी प्रकार से कंप्यूटर, कंप्यूटर भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके बेसिक कंप्यूटर ही आपके आता है। तो ये सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर इतने स्ट्रिंग कर लो कि आपके इनमें से नंबर कटे ही नहीं आपके, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर रीजनिंग कहाँ से पढ़े। देखो रीजनिंग मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा आपको, और गारंटेड है जिस विद्यार्थी ने मुझसे एक बार रीजनिंग पढ़ ली, क्योंकि मैं कम से कम 6 साल से यहाँ पर रीजनिंग मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग के अंदर भी और अनअकैडमी के अंदर भी। अनअकैडमी आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग सबसे पहले क्या करना, अनअकैडमी ऐप है, ठीक है, आप लोग उसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद में आप लोग आरपीएससी कैटेगरी में जाना, और आप लोग वहाँ पर सर्च करना सुनील कुमार बैरवा, ठीक है। सुनील कुमार बैरवा आप लोग सर्च करोगे, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप लोग फॉलो कर लेना आप लोग। और मैं आपसे गारंटेड कर रहा हूँ कि मैं सोमवार या मंगलवार से मैं क्लास अपनी स्टार्ट कर दूंगा अपनी, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग की। तो आपको जिनको भी रीजनिंग पढ़नी है, चाहे राजस्थान कांस्टेबल हो, चाहे वो राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रीजनिंग अगर आप चाहते हैं कि पूरे में पूरे नंबर लाना, तो आप लोग ज्वाइन कर लें एक बार। अब देखिए एक बार, उसके अलावा देखो यहाँ पर साइंस, हम लोग यहाँ पर साइंस भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको अनअकैडमी पर जो पढ़ाऊंगा आपको, एक तो मैं आपको रीजनिंग रीजनिंग और प्लस आपको साइंस, ये सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैथ भी रहेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग दोनों एक सब्जेक्ट है मेरे लिए, तो आपके लिए अलग होंगे लेकिन मेरे लिए मैथ रीजनिंग दोनों एक ही है, ठीक है। कोई मैं सब कुछ वही कैलकुलेशन पे डिपेंड है सब कुछ। अब देखिए यहाँ पर, और सबसे बड़ा जो पार्ट है यहाँ पर वो है आपका राजस्थान जी के। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आप ये 3 पार्ट पे अगर आप क्लियर कर लेते हैं, कौन कौन से, एक तो रीजनिंग कंप्यूटर वाला, और एक आप लोग यहाँ पर साइंस वाला पार्ट कवर कर लो, एक राजस्थान जी के वाला, ठीक है। अगर ये पार्ट भी आप लोग कवर करते हैं तो आप देखिए 45 और 30 कितना हो गया, 75, और 75 और देखो यहाँ पर 30 में से आप लोग यहाँ पर 20-25 नंबर ले आओगे तो भी आपका आराम से एग्जाम यहाँ पर क्रैक हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम, ऐसा नहीं कि आपको ये बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है आपको, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट आपको आते हैं उन्हें आप लोग इतने अच्छे से कर लीजिए कि वहाँ से आपके नंबर नहीं कटे, क्योंकि हमारी हमेशा नेगेटिव पॉइंट ये होता है। आपको बताता हूँ, देखो पेपर मान लीजिए आपका, पेपर हमारा मान लीजिए 150 क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना 150 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो कि 120 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान आते हैं। हर पेपर के अंदर ऐसे होता है, लगभग 80%। मैं आपसे हमेशा, आप लोग कोई भी एग्जाम उठा लेना, 80% जो सिलेबस होता है वो हमेशा क्या आता है यहाँ पर, आसान आता है। और 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं आपके नए, बनते हैं आपके, ठीक है, नए क्वेश्चन बनते हैं जो कि थोड़े से आपके हार्ड हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं।
और हम लोग क्या करते हैं, इस 80% को छोड़ के हम लोग इस 20% पे काम करते हैं। और आप चाहे कहीं भी देखना, चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम हो, मैथ के अंदर हम यही करते हैं कि नए नए क्वेश्चन हम लोग जो है सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि 80% क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर के होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको आप लोग सोल्व करके जरूर जाना आप लोग। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, करंट अफेयर रिपीट नहीं होती है, करंट अफेयर तो पुरानी हो गई तो कोई काम की नहीं है वो। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी आप लोग एग्जाम देने जाओ तो एक बार प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं आपके वो सारे आपको सोल्व करके जाने हैं। जैसे आप राजस्थान कोस्टल तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसआई वाले पेपर भी सोल्व करने हैं, रीट वाले भी सोल्व करने हैं जो आपके काम के हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग रीट वाले सब्जेक्ट हो लो यहाँ पर। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर जो ग्राम सेवक है, पटवारी है, इनके पेपर आपको सोल्व करके जाने हैं। यानी कि राजस्थान की आपको प्रत्येक एग्जाम के आपको पेपर सोल्व करके जाओगे, डेफिनेटली आपको वहाँ पर क्वेश्चन आपको उसमें से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो 80% आप लोग काम किया करो, और काम क्या करना है आपको कि आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं आपको, और जो सब्जेक्ट आपको आते हैं उसको और भी अच्छे से करना है आपको। ठीक है, ये मत सोचना कि आप लोग ये मुझे आता है तो मैं बाद में कर लूँगा, बाद में नहीं करना है। उसको पहले इतना अच्छे से करो कि आपके उसमें एक भी नंबर नहीं कटे। जैसे ग्राम सेवक के अंदर 10-12 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग आए, तो अगर आपको 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10-12 सही होने चाहिए आपके, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपके। ये होती है अपनी एक पढ़ने की स्ट्रेटजी। ऐसे नहीं कि आप लोग एक क्वेश्चन छोड़ रहे हो, फिर छोड़ रहे कि एक क्वेश्चन से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक क्वेश्चन से तो आप लोग सलेक्शन छोड़ दोगे आप लोग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है ना, रीजनिंग वाला, कंप्यूटर वाला, और एक राजस्थान जीके, और एक ये साइंस। ठीक है, और करंट अफेयर, करंट अफेयर की हम बात करते हैं तो मैं जल्दी एक चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका नाम होगा अपना डीएसपी करंट अफेयर के नाम से होगा चैनल हमारा। ठीक है, जल्दी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस पर हम लोग डेली यहाँ पर आपके जो करंट अफेयर है वो हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे उसको भी। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी जी जान लगा दीजिए। आपका एग्जाम मान सकते हैं आप लोग फरवरी में हो जाएगा, फरवरी में नहीं होता है, थोड़ा लेट होता है तो 1-2 महीना लेट हो जाएगा, लेकिन आप लोग ये सोचना बस कि जब भी एग्जाम होगा एक पोस्ट मेरी ही होगी यहाँ पर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।